ब्रह्मा विष्णु सुरेश शिव गुरु अति अवतार, जग जननी तेरा भाव को ना जाने ये संसार। जग जननी ज्वालामुखी मया तेरा ही आधार, चरण शरण सतगुरु के रहूं तो मया कर बेड़े ने पार। अब कर बेड़े ने पार, अब कर बेड़े ने पार। कथा ये रूप बसंत की सुनाम, सतसंगत गुरु की कृपा मैं सभा बीच में गाऊं। छोटी सी कथा है। सदनों दारा नगरी का राजा खड़ग सिंह नाम का हुआ। राजा की रानी हुई रूपवती। राजा की रानी का नाम था रूपवती। तो राजा की रानी रूपवती महान पतिव्रता नारी थी। पति के दर्शन करके भोजन किया करती थी। तो मेरे सदनों, अब भगवान की कृपा होती है, रानी के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेते हैं। रानी के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेते हैं। राजा राज्य होकर के दूर दूर के साधु संत महात्माओं को, विद्वानों को, पंडितों को अपने दरबार में बुलवाया। अब दान दक्षिणा दे रहा, खुशियां मना रहा। पंडितों ने पतड़ा द्वारा दोनों बच्चों का नाम रख दिया रूप और बसंती। राजा रानी बड़े मगन हो जाते हैं। तो मेरे सदनों, ऐसे करते करते 5 साल की उम्र होगी रूप और बसंत की। तो मेरे सदनों बताते हैं, एक भजन में राजा रानी पुत्र चारों प्राणी आनंद से रहते थे, लेकिन परमात्मा की माया फिर गई। एक भजन में बताया कि पल ही पल में क्या हो जाए भाई बेरा नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए बेरा नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के दरबार एक दिन हो रहे थे मंगलाचार। राम और लक्ष्मण वन में जाए तो बाना दरिया फकीर का। पल ही पल में क्या हो जाए भाई बेरा नहीं तकदीर का। ईश्वर की निराली शान कोई मत, ईश्वर की निराली शान कोई मत करियो अभिमान। कोई कोई बादशाह टुकड़ा खाए तो कोई भोजन खीर का। पल ही पल में क्या हो जाए भाई बेरा नहीं तकदीर का। तो कहने का मतलब क्या है सदनों, राजा की रानी रूपवती बीमार पड़ गई। तो बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, हारी बीमारी आती जाती है, शब्द का मोल होता है सदनों। घर में आदमी बीमार पड़ जाए तो यारा प्यारा रिश्तेदार मिलवाना हुए, यारा प्यारा रिश्तेदार मिलवाना आते हैं। आस पड़ोस के लोग मिलने के लिए आते हैं। उनके मुखार से एक शब्द निकलता है। क्या शब्द निकलता है? बोले अरे यार घबराने की कोई बात नहीं, हारी बीमारी आती जाती है। शब्द का मोल है। क्या कहते हैं? हारी बीमारी आती जाती है। आती है तो जाती भी है, ये कहते हैं साथी। हारी बीमारी आती जाती है, लेकिन बीमारी आ जाती है, शरीर में घर कर लेती है और शरीर को नहीं छोड़ते ही उसका रोना होता है। राजा की रानी बीमार पड़ी तो ऐसी पड़ी जो दिन प्रतिदिन रानी तो ज्यादा ही हो गई। रानी का चलना हिलना बिल्कुल बंद हो लिया। रानी का जो पलंग था वो महल के चौबारे में डाल दिया। अब मेरे सदनों, रानी के ऊपर महल की छत में एक चिड़ा चिड़ी का घोंसला भी था। तो ममता आदमी के नहीं होते, सदनों अभी बताया था एक भजन में, ममता आदमी का नहीं होती है, पशु पक्षी जानवर के भी होती है। पशु पक्षी जानवर के भी होती है। तो मेरे सदनों चिड़ा चिड़ी के 2 बच्चे थे। तो वो मेरे सदनों चिड़ा चिड़ी क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना दुनका लाते हैं, मुंह में डालते हैं। रानी वो हाल देख रही थी, भगवान इनके भी कितनी ममता है, हमारी तरह ये भी 4 जीव है। अब एक दिन का जिक्र मेरे सदनों, परमात्मा की माया फिर गई और चिड़ा की चिड़ी तो मर गई। रानी पर ही गिर गई। रानी मन में सोची न बच्चों की माँ तो मर गई, भगवान अब क्या होगा। अब सदनों वो चिड़ा था, वो दूसरी चिड़ी लेकर के आ गया। वो दूसरी चिड़ी आई, वो पहले वाली चिड़ी के जो 2 बच्चे थे उन बच्चों को वो दूसरी चिड़ी आकर के मार देती। अब वो हाल रानी अपने आप को ऊपर उठा लेती है, मैं हूं बीमार, अगर मैं मर जाऊंगी राजा दूसरी शादी करेगा, वो दूसरी रानी तेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो बीमार तो थी,
आत्मा में मेरा सदमा सदमा हो गया, आत्मा में बहुत दुख हुआ, हालत बिगड़ गई। अब एक नौकर दौड़ करके गया, महाराज महाराज क्या बात, महारानी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। राजा दौड़ करके आया, देखा वाकई में रानी घबरा रही। राजा बोला रानी क्या बात है? तो रानी बड़ी गंभीरता से कहते पति देव मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा कहता है बता रानी क्या कहना चाहती है? बोला जो मेरे बेटे हैं रूप और बसंत उनको बुलाओ, 5 साल की उम्र थी रूप और बसंत की। तो रानी रूप बसंत को अपने पास में बुलवा लेती है। अब दोनों बच्चों के सिर पर हाथ धर करके आंखों में आंसू भर करके वो रानी अब राजा से क्या कहती है? तो बताया ए जी अंत समय ये रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय अब आया मेरा कहीं साथ में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। राम सिया राम राम जय जय राम, अंत समय अब आया मेरा गली साथ में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। रानी आंखों में आंसू भर करके अपने बच्चों के सिर पर हाथ धर करके माँ की ममता कोमल हुआ करती है। कहते हैं पतिदेव आज मेरा आखिरी दिन है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अब रानी बड़ी विद्वान थी, कहती है पतिदेव मैं तो एक इन बच्चों की माँ हूँ और माँ की ममता होती है कोमल है। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप तो मर्द हो, आपको रोना शोभा नहीं देता, आपको रोना शोभा नहीं देता है। रानी बड़ी विद्वान राजा को समझाती है, कहती है क्या ईश्वर दुख लिख देता कर्म में, बदमन दुख लिख देता कर्म में सारा भरना पड़ता है, दुख लिख देता कर्म में सारा भरना पड़ता है। अदब चनाव डूब जा जल में फिर भी तिरना पड़ता है, अदब चनाव डूब जा जल में फिर भी तिरना पड़ता है। ऊंच नीच और बुरे कर्मों से, ऊंच नीच और बुरे कर्मों से सबसे डरना पड़ता है, ऊंच नीच और बुरे कर्मों से सबसे डरना पड़ता है। जितना अंजल हो मानस का पूरा करना पड़ता है, आज जितना
राजा को रानी समझाती है, पति देव बात यह है कि भाई मैं तो इन बच्चों की माँ हूं, आपको रोना ठीक नहीं लगता, आप तो मर्द हो, जानते हो भाई ये जो जीवन की नैया है ये अध बीच में डूब रही है, अध बीच में नैया जीवन की जो नाव है भाई अध बीच में डूब रही है, ना तो उस पार लगी और ना इस पार रही, लेकिन अब आपको इस जीवन को भाई चलाना है, इस गाड़ी को तो आपको चलाना ही पड़ेगा, मगर मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चों को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। और एक बात का वचन दो पति देव मेरे को। कौन सी बात का? तो रानी राजा से क्या कहती है, ए जी मेरे मरण के बाद तुम्हें पर तू जात्या मत करना स्वामी, रहना धर्म बचाए, तू जात्या मत करना स्वामी, रहना धर्म बचाए। ए जी नौकर चाकर बहुत कहेंगे, नौकर चाकर बहुत कहेंगे, रखना दिल को समझाए, नौकर चाकर बहुत कहेंगे, रखना दिल को समझाए। ये दो बेटे हैं वंश चलावे, और बता फिर के चाहे, ये दो बेटे हैं वंश चलावे, और बता फिर के चाहे। रानी इस प्रकार राजा को समझाती है। अब इतने में यम के दूत आ जाते हैं, रानी को दिखाई देते हैं, तो बताया यम के दूत लेने आए, यम के दूत लेने आए, के ताकत रूप बसंत हवाले रूप बसंत हवाले राम राम रानी राजा से कहती है, पतिदेव बात यह है मेरे मरने के बाद में आपको नौकर चाकर मंत्री संतरी सब कहेंगे कि दूसरी शादी करो, तो दूसरी शादी मत करना। अब रानी को तो मेरे सनों वो दृश्य याद आ रहा, वो चिड़ी वाला। राजा से रानी कहते हैं दूसरी शादी मत करना। राजा कहता है मैं जान गया हूं रानी तेरी आत्मा की बात को, तेरी आत्मा की भावना को मैं जान गया हूं। तो राजा से रानी कहते हैं पति देव जल्दी करो, मुझे वचन दो इस बात का, वरना हम मेरे को वचन नहीं देंगे तो मेरा जीव भटक जाएगा, मेरी मोक्ष नहीं होगी। जब तो मेरे सनों आदमी भूत प्रेत बनता है कि भाई अगर आत्मा में कोई खुटकना रह जाती है तो आत्मा भटक जाती है। तो इस प्रकार मेरे सदनों राजा रानी से कहता है, रानी सुन मेरी बात, तो मैं तेरे को वचन देता हूं, मैं तेरे को वचन देता हूं। तो राजा रानी से वचन देता है, कहता है क्या, अये इतनी ना घबराया करते, इतनी ना घबरा
करूंगा और बच्चों को मेरी नजरों से एक पल भी दूर नहीं रखूंगा। लेकिन तेरी आत्मा में विश्वास करना पड़ेगा। अगर तू ये सोच लेगी कि राजा जवान को ऊपर कायम रहेगा या नहीं रहेगा तो तेरा जीव भटक जाएगा। तो तू ये सोच ले भाई मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन परम पिता परमात्मा वो अजर अमर सबको देखते हैं। राजा रानी को पूरा विश्वास दिला दिया। रानी के आत्मा में विश्वास हो गया। कहता है दूजी शादी नहीं करूं तक बच्चों को साथ नहीं, विश्वास राख रानी मेरा देख दीनानाथ नहीं, विश्वास राख रानी मेरा देख दीनानाथ नहीं। बात का विश्वास कर ले, परमात्मा सब देखते हैं। रानी के आत्मा में विश्वास हो गया। रानी क्या करती है, दोनों बच्चों का हाथ लेकर के और राजा के हाथ में सौंप देती है। बताया बच्चों को बिलखता छोड़ गई, बच्चों को बिलखता छोड़ गई, अब आगे का हाल सुनो, रूप बसंत रूप बसंत मेरे तेरे हवाले, राम सिया राम जय राम। इस प्रकार मेरे सजनों राजा अपनी रानी को भाई पूरा विश्वास दिला दिया। अब मेरे सजनों रानी सुरक्षित जाती है तो बच्चे रोते हैं, राजा रोता है, लेकिन संसार का नियम होता है सजनों क्या, ये तीन काम जो है ये परमात्मा के हाथ में हुआ करते हैं। एक तो बच्चा जन्म लेना, जो भाई बच्चा जन्म लेना जो कि माँ की ममता बड़ी कोमल हुआ करते, 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ के भीतर रखती है। लेकिन परमात्मा की माया है सदनों, भाई कौन देता है खाना पानी उसे, लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लीला है। तो ये तीन काम, एक तो बच्चा जन्म लेना, एक ब्याह शादी होना और एक मरना। जन्म परण और मरण हाथ में रखता है भगवान, उसके ऑर्डर के बिना के कर ले इंसान। इस प्रकार मेरे सदनों अब राजा की रानी सुरक्षिदार गई। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अब क्या परमात्मा की माया होती है सदनों, यानी एक समय की बात है, राजा का दरबार में सत्संग लग गया। राजा जो महाराज राजा अपने महल में सत्संग करवाया, बड़े बड़े गायक कवियों को बुलवाया, बड़े बड़े विद्वान कवि गायक इकट्ठे हो गए। अब वो ये तो बहुत राजी होकर के, लेकिन शुरू करने से पहले लो मिले लो भाई, शुरू करने से पहले महाराज राजा जी कहते हैं, क्या हुआ भाई, शुरू करने से पहले राजा कहता है कि भाई तुमको मैं इसलिए बुलवाया हूं, आपको मालूम है कि सत्संग का आयोजन है। गायक कवि कहते महाराज हमें पता है। तो पता है तो मेरी एक शर्त है। सब सारे गायक कहते बोले महाराज क्या शर्त है? बोला शर्त यह है, अगर गाती समय अगर नाड़ हिल गई तो जड़ से ही कटवा दूंगा। जड़ा मेरे सदरों सारा गाय बड़ा घबरा गया, बोले बहुत अन्याय हो गई। अब मेरे सदरों कोई भी गाने वाला होता है ये नाड़ जरूर हिलती है, लेकिन मेरे सदनों अब पहले नंबर 2 4 5 गायकों को लिए जो गाड़ा करता तो हो गया भाई, ना हिल रहा है। अब मरबा के लिए भाई मरबा जो सदनों
बिल्कुल एक जगह कायम हो गए और यानी एक एक भजन मुश्किल से गा दिया। कोई मेरा साथी को नंबर आगो बोले आ जाओ, बोले आया साहब। अब सदनों भजन शुरू कर दिया। अब भजन शुरू कर दिया, एक दो शब्द बोले और एक दो शब्द बोलते बात को भूल गया, राजा की शर्त को भूल गया। गातो गातो ही दे दो बोला। सारे के सारे गायक सब श्रोतागण विचार करे, बोले यार इन मरवासी को डर लग रही। बोले वो तो गाय जो बिल्कुल एक जगह कायम होकर के रही हो, बिल्कुल घुमाया बैठो से। बोला थामो थामो जल्दी आओ भाई, आजा लाइन में। तैयार कर लिया। बोले भाई जो भी गाने वाले गा गए, ये सिर नहीं हिलाया, अपनी नाड़ नहीं हिलाई, और मेरी शर्त तेरे को पता है? बोले महाराज पता है। तो फिर कैसे हिलाया? तो बोले महाराज देखो ऐसा है, मरना तो सबको है, अमर कोई भी नहीं है। कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, सभी जाते हैं। तो सुनो भाई, मुझे भी मरना है, लेकिन हाथ जोड़ करके कहता है क्या कि सिर कटवा सकता हूं लेकिन कायर नहीं हूं मैं। सिर कटवा सकता हूं लेकिन कायरपना नहीं करता। सिर कटवा सकता हूं लेकिन कायरपना नहीं करता। गाऊंगा तो मगन हो, मरने से नहीं मैं डरता। यार राजा ने भी मेरे सदनों हंसी आगे बोले यार ये तगड़ा मामला है इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अपने अपने एक आदत होती है सदनों, अपना अपना एक गाने का तरीका होता है, शैली होती है। तो इस प्रकार लेकिन कई आदमी के कि भाई नाचा कूदो ही पसंद है, नाच बड़ो नाच तो रहे, नकलियों से जो नाड़ो फेर तो रहे, अब शब्द बोल यानी भाषण बोल तो रहे। बोले मजा आ गया, आनंद आ गया, तो बहुत तगड़ो सत्संग हुई। लेकिन नहीं, सत्संग की तो परिभाषा लगी है, तरह चाहे कोई से भी हो लेकिन हो परमात्मा का नाम। इस प्रकार मेरे सदनों बताया कवि ने। अब कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन का जिक्र, राजा बिल्कुल उदास होकर के बैठा दरबार में। राजा का खास मंत्री आया, कहता है महाराज अपने दरबार में कमी क्या है? बोला जी कोई कमी नहीं है भाई, राजपाट धन दौलत सब कुछ है, आपकी मान मर्यादा भी बहुत है, और दो दो पुत्र हैं, तो कमी तो कुछ नहीं है। लेकिन कमी है केवल रानी की। राजा कहता ये तो कमी पूरी हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि मैं रानी को वचन दिया हुआ हूं, रानी मरती समय मेरे से वचन भरवाया, तो मैं वचन लौट नहीं सकता। मंत्री कहता है सुनो महाराज, मैं आपको जो भी कोई बात कहता हूं वो गलत नहीं कहता हूं, आखिर में मैं आपका मंत्री हूं। आपको जो भी मैं राय देता हूं वो गलत राय नहीं दिया करता हूं। तो आप उस वचन की बात कर रहे हैं जब रानी जिंदा थी। रानी आपको वचनबद्ध कर गई, यानी वचनों में बांध गई। रानी वचनबद्ध कर गई, रानी मर गई। ये श्वास हवा का झोंका हवा में मिल गया, शरीर को जला दिया, खाक में मिला दिया, आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर गई। ऐसा वचन का क्या निमाना जो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए। और भी नौकर चाकर चौतरफा हो जाते हैं, कहते हैं महाराज मंत्री जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मेरे सदनों, राजा को विश्वास दिला दिया। तो बताया है विश्वासघात से सो मरे तो विसदियां से विष यानी जहर जिसको दिया जाता है वही मरता है, लेकिन विश्वास में तो अनेक मर जाते हैं। विश्वासघात से सो मरे तो विसदियां से दूसरी शादी तय कर ली के लिखा विधाता ले। मेरे सदन राजा की शादी दूसरी शादी राजा की तय कर लेते हैं।
राजा था, रिश्ताओं की क्या कमी थी। अब मेरे सदनों दिन 10 बाकी रह गए। राजा मन में सोचा, तू कर रहा है दूसरी शादी, रानी आएगी, रानी आएगी रंग महल में, बच्चे भी रहेंगे मेरे पास रंग महल में, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। तो करना क्या चाहिए, इन बच्चों का रहने का इंतजाम कहीं अलग मकान में लगवाना चाहिए। महल के पास में एक पुराना सा मकान था, उसकी सफाई करवाई और मेरे सदनों उसमें रहने का इंतजाम रूप और बसंत का करवा दिया। अब राजा ये भी कह दिया, पुत्रों मैं कौन हूं, मैं हूं तुम्हारा पिता और तुम हो मेरे पुत्र। तो पुत्र का क्या कर्म होता है, पिता की आज्ञा का पालन पूरा करना चाहिए। दोनों पुत्र कहते हैं, हाँ पिताजी यही है। तो यही है तो जीवन में मेरी आज्ञा के बिना कभी रंग महल में मत आ जाना, ये मेरा कहना है तुम्हें। बोले कभी भी नहीं आएंगे पिताजी। अब नौकर चाकरों को राजा कह दिया, रानी को इस बात का ध्यान नहीं होना चाहिए कि भाई राजा की रानी थी वो तो गई मरी और उसके 2 बच्चे अलग मकान में रहते हैं। नौकर चाकर दासी बांदी कहते हैं, महाराज रानी को इस बात की भाई कभी जीवन में खबर तक नहीं पड़ेगी। अब सदनों राजा दूसरी शादी कर लिया। राजा रानी रहते हैं रंग महल में, पुत्र रहते हैं अलग एक पुरानी से मकान में। महीना 15 दिन से राजा रानी से छुप करके दोनों बच्चों से मिलकर के आता था, घड़ी दोगड़ी। ऐसे करते करते मेरे सदनों क्या परमात्मा की माया हुई। दिन बीते महीने बीते, बीत गई कुछ साल। दिन बीते महीने बीते, बीत गई कुछ साल। दुख सुख भोग हजार वो लीनी अपनी सूरत समान। दोनों पुत्री दुख सुख भोग करके अलग मकान में रह करके अब दोनों पुत्र होशियार हो जाते हैं, समझदार हो गए। इतने बरस बीत गए। अब रूप बड़ा था, बसंत छोटा था। एक दिन का जिक्र, राजा गया आम खास में, राजा गया हुआ था आम खास में, रानी रंग महल में। अब दोनों भाई महल के पास में पुराना सा मकान में रहते थे। तो मेरे सदनों दोनों भाई गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद के चोट लगी, जो गेंद तो रंग महल में चली गई। रानी उस गेंद को उठा करके विचार करती है, क्रोध करती है, महल के आसपास गेंद खेलने वालों की ये औकात, जो महल तक गेंद आ जाए, महल में आ गई। उधर मेरे सदनों बसंत कहता है, भाई रूप को भाई साहब बड़ा गजब हो गया, गेंद गई रंग महल में, कोई बड़ी